से डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, मतलब लाइन से जो रह गए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई देखो क्वेश्चन 5 में कहा क्या जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद सेंटर एट 5, -3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास ये एक्सिस है भाई, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो देखो यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास जो सेंटर है वो 5, -3 है। तो मैं सेंटर को 5 यूनिट्स हो गए, 1 2 3 4 5, 3 यूनिट्स नीचे, तो ये सेंटर बन जाएगा। सेंटर हो गया 5, -3। सेम तरीके से आप लोग प्लॉट कर ले, वर्टेक्स 10, -3 है। 10 का मतलब 5 यूनिट आगे चले आओ, 6 7 8 9 10, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा। इसको ए कह लेता हूं। और फोकस 9, 1 यूनिट पीछे आ जाओ, ये फोकस हो जाएगा 9, -3। अब यहाँ पे पूरा एलिप्स आपका फॉर्म हो रहा होगा, मतलब अगर ये सेंटर है, ये 5 यूनिट यहाँ पे है, तो ये 5 यूनिट यहाँ पे होगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपका एलिप्स फॉर्म हो रहा है। अच्छा, एलिप्स की जो एक्सिस है वो ये है, एक्सिस क्या हो गई, शिफ्ट हो गई टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ना ये, यानी कि ये आपका जर्नल का केस है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए यहाँ पे मैं एलिप्स ड्रॉ करूँ तो एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये एलिप्स बनेगा यहाँ पे। ये आपका एलिप्स बन गया, ठीक है। इसकी इक्वेशन पूछी जा रही है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, यानी कि इस पर्टिकुलर की इक्वेशन क्या होगी। अच्छा, ये जर्नल का केस नंबर 1 है, क्योंकि एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तुम लोग ये देखो वाई कोऑर्डिनेट सेम है इसके, तो अगर आप केस नंबर 2 पे जाएं, केस नंबर 1 पे, तो वाई कोऑर्डिनेट अगर सेम होते हैं तो ऐसे एलिप्स को आप क्या कह रहे होते हैं, इसको आप बोलते हैं कि भाई ये मेजर एक्सिस अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब करोगे क्या, सबसे पहले लिखोगे, डायग्राम बना के ये बात समझ आ गई, या पॉइंट प्लॉट करके ये बात समझ आ गई कि एक्सिस कहाँ पे है। अब आप ये बोलेंगे, सिंस मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर हम यूज करेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या यूज करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें चाहिए क्या क्या, h चाहिए, k चाहिए, a चाहिए, b चाहिए। अब करोगे क्या, लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक जो सेंटर है वो कितना है, 5, -3 है, तो आप इसको कंपेयर कर लेंगे। अच्छा, किससे करेंगे कंपेयर, देखो भाई इसको आप लोग कंपेयर कर लेंगे, लिख लेता हूं मैं, कंपेयरिंग विद सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो किसके इक्वल है बताओ, h, k के। देयरफॉर h किसके बराबर हो जाएगा, और k -3 के इक्वल हो जाएगा।
अच्छा जी, अब मुझे बताओ फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं कितने। सिंस वी नो दैट कि जो एक फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, 10 कॉमा -3 है। अच्छा सवाल ये पैदा होता है, फोकस के मैंने दो कोऑर्डिनेट्स लिखवाए हैं, एक लिखवाया है h प्लस ए कॉमा के, एक लिखवाया भी आपने याद भी किया होगा h प्लस सी कॉमा के, और एक लिखवाया h माइनस सी। तो बिल्कुल कॉमन सेंस आप यूज़ करें कि यहाँ पे चीज़ें प्लस हों के 9 बनेगी ना, राइट की तरफ है ना, इसकी वजह से कंपेयर किससे करोगे, कंपेयर करोगे प्लस वाले से, माइनस वाले से कंपेयर नहीं करोगे। फोकस के कोऑर्डिनेट सॉरी वो है आपके 9 कॉमा -3। तो कंपेयरिंग विथ फोकस के कोऑर्डिनेट्स जो कि इसके इक्वल है बताओ, h प्लस सी कॉमा के, देयरफॉर h प्लस सी किसके इक्वल है, 9 के। तो h की जगह लिख दोगे 5, तो 5 प्लस सी बराबर हो गया 9 के। सो c बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 के। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भाई c आ गया 4। अब एक वर्टिसेस आपको गिवन है, सिंस वी नो दैट कि एक वर्टिसेस कितना है, 10 कॉमा -3 है। तो आप कंपेयर किससे करोगे, देखो कंपेयरिंग विथ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स यानी कि h प्लस ए कॉमा के से, सही है। प्लस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 से 10 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। देयरफॉर h प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे बताओ h की वैल्यू है कितनी, 5 है ना, तो a कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब b रह गया, तो b के लिए क्या करोगे, देखो b के लिए करोगे फॉर b, सिंस वी नो दैट कि सी स्क्वायर किसके इक्वल है, अगर मुझे बी स्क्वायर निकालना है तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही होगा ना। अच्छा a की वैल्यू कितनी है, 5 है, c किसके बराबर है, 4 के। सो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, तवज्जो है सुनो, पुट a b h and k in your equation number 1. Equation number 1 implies that x माइनस एच का होल स्क्वायर, h की जगह क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, और k की जगह क्या लिखेंगे बताओ, -3। तो k की जगह -3 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1 नीचे है, a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और b स्क्वायर कितना होता है, बस सवाल सॉल्व, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा देखो ये सवाल भी इतना मुश्किल नहीं है, आसानी है, वो जरा